तो हम लोगों ने टाइप 4 के अंदर फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अभी हम लोग करेंगे इसी में सेकंड टाइप के क्वेश्चंस। सीबीएसई इसमें टेबल फॉर्मेट वाले क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब देखो टेबल फॉर्मेट वाले क्वेश्चन कैसे करोगे। इस तरीके से क्वेश्चन गिवन होगा, आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगा और रेट दिया होगा। अब ध्यान से देखो, इन क्वेश्चंस को करने के आपके पास दो अप्रोच है। अप्रोच 1 एमसीक्यू करना और अप्रोच 2 सब्जेक्टिव करना। देखो एमसीक्यू कैसे सॉल्व करोगे, आप ना देखो ध्यान से वैल्यू को। कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास इनिशियली क्या था 0.4 और 0.4 से कॉन्सेंट्रेशन को कितना कर दिया 0.8, मतलब आपने कॉन्सेंट्रेशन को ट्वाइस किया है। इनिशियली मेरे पास में रेट कितना था 2 × 10⁻⁻⁴। जब मैं कॉन्सेंट्रेशन को ट्वाइस कर रही हूं तो मेरी रेट कितनी होगी 16 × 10⁻⁻⁴। 2 का 16 कितना टाइम्स होगा 8 टाइम्स। तो जब मैं क्या कर रही हूँ कॉन्सेंट्रेशन को ट्वाइस कर रही हूँ, तो मुझे बताओ रेट जो है वो मेरे पास में कितने टाइम्स हो रही है 8 टाइम्स ना। तो ट्वाइस से कोई चीज 8 टाइम्स कब होगी मेरे पास में, जब उसका पावर क्या रहा होगा 3। तो आप एक तरीके से एमसीक्यूज तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो अगर अप्रोच आपने ये लगाई। अगर आपको सब्जेक्टिव पेपर करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, सब्जेक्टिव के लिए आप कैलकुलेशन करोगे और प्रॉपर इक्वेशन बना के काम करोगे। देखो एक काम करो, इसको मेंशन करो R1, इसको मेंशन करो R2। क्या करूं मैं, लिखूं R1 इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू द पावर x, जो कि क्वेश्चन में गिवन था। R1 कितना है मेरे पास 2 × 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू के इंटू इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन वॉज 0.4 और मोटिव क्या है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालना, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या किया, हमने चेक किया R2। R2 के लिए क्या लिखूं, R2 इज इक्वल टू के इंटू ए के कॉन्सेंट्रेशन का पावर x। इस बार मेरा रेट कितना हो गया 16 × 10⁻⁻⁴ के इंटू कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.8 इसका पावर x। इसको इक्वेशन 1 नाम दो, इसको इक्वेशन 2 नाम दो। क्या करेंगे बेटा, करो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1। 2 में रेट कितना है 16 × 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय इनिशियली रेट कितना था 2 × 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू, देखो इसको ऐसे लिखूं के इंटू 0.8 का पावर x डिवाइडेड बाय के इंटू 0.4 का पावर x। देखो बेटू के से किया गया, -4 से -4 कैंसिल, 6 से चला गया 2 से चला गया 16 कितने टाइम्स 8 टाइम्स, तो हमें मिलेगा 8 इज इक्वल टू, अब बेटा देखो क्या है यहाँ पे 0.8 का पावर x डिवाइडेड बाय 0.4 का पावर x। लोअर क्लासेस में आपने लिखा होगा कभी, आपके पास में अगर दोनों टर्म्स की पावर सेम है तो उनको मैं कंबाइन करके लिख दूं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 0.8 डिवाइडेड बाय 0.4 का पावर x, यानी कि ये 2 टाइम्स कट हो गया। तो हम फाइनली लिखेंगे 8 इज इक्वल टू 2 का पावर x। 8 को किस फॉर्म में कन्वर्ट करूं 2 का पावर 3 में, ठीक है। तो मैं लिख दूं क्या 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 2 का पावर x, यहाँ से आपको x क्या मिलेगा 3। तो इस तरीके से सीबीएसई में आपको इक्वेशन बना के सब्जेक्टिव पेपर में ऐसे काम करना है। और अगर आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन मिल रहे हैं तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, अपनी डायरेक्ट अप्रोच लगाओगे। अगर आपको ये समझ में आया तो आप एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे सेम, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। चलो लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया। अब देखो इस बार मैंने क्या किया, क्वेश्चन के अंदर मॉडिफिकेशन किया और थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा बिल्ड कर दिया। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन में कितना ही बड़ा बिल्ड कर दूं आप लोग इजीली कर सकते हो। अब देखो इस बार क्वेश्चन में क्या किया, आपको बोला है आपको एक रेट लॉ गिवन है के मल्टीप्लाई बाय पी का पावर एक्स क्यू का पावर वाई। इस बार हमारे पास में 2 रिएक्टेंट है, आप लोगों को x कैलकुलेट करना है, y कैलकुलेट करना है और बताना है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा, मल्टीपल डेटा गिवन होगा आपको, ठीक है। अब ना ऐसे क्वेश्चंस की अप्रोच क्या होती है, अगेन कभी भी ऐसा मत करो कि आप दोनों वेरिएबल डेटास को एक साथ कंपेयर कर रहे हो। लेट्स से आपके पास 2 रिएक्टेंट थे, मैंने 2 स्टेप में क्या किया, दोनों को ही चेंज कर दिया और आप दोनों को एक साथ कंपेयर कर रहे हो, वो चीज नहीं करनी है। देखो कंपैरिजन कैसे करोगे, एक रिएक्टेंट चेंज होना चाहिए, दूसरा कांस्टेंट होना चाहिए, ये चीज ध्यान में रखना। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, आपको ये डेटा गिवन है, एक रिएक्टेंट पी था, पी का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1.3 मोलर और क्यू का कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा 1.5 मोलर। उस टाइम पे रेट ये थी, राइट। सेकेंड टाइम उन्होंने क्या किया, रेट में से क्यू के रेट में क्यू के कॉन्सेंट्रेशन के अंदर चेंज किया, कुछ कुछ कॉन्सेंट्रेशन में चेंज किया होगा, तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि रेट में कुछ चेंज हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट नीचे की तरफ जाओगे तो आपको दोनों डेटा फर्स्ट से कंपेयर करने पे बिल्कुल ही अलग लगेंगे। अब इस बार क्या किया, ये दोनों डेटा चेंज करने पे रेट ही आ रही है। अब आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो क्या बोला था, कंपैरिजन कैसे करेंगे, जहां पे एक वेरिएबल हो और एक चीज क्या होनी चाहिए कांस्टेंट, तो काम बहुत आसान होगा। देखो मुझे बताओ पी के जो वैल्यूज हैं या पी का कॉन्सेंट्रेशन है वो कौन कौन से स्टेप में सेम है।
फर्स्ट एंड सेकंड में। तो अगर ये कांस्टेंट है तो यहाँ पे इस बार वेरिएबल कौन हुआ, क्यू, तो इस बार क्यू चेंज हो रहा है। तो अगर मैंने क्यू के बारे में निकाल ली इन्फॉर्मेशन तो मुझे क्यू के रिस्पेक्ट में क्या मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कैसे सॉल्व करेंगे, चेक करो, देखो मुझे बताओ इनिशियली क्यू कितना था 1.5। 1.5 से अगर मैं किसी चीज को 4.5 टाइम कर रही हूँ, मतलब कितना टाइम किया मैंने उसको, 3 टाइम्स, ठीक है। अब ना जब मैंने इसको 3 टाइम्स किया तो रेट हो गई 3 टाइम्स। खुद से देखो 5 का 15 कितना टाइम्स होता है, 3 टाइम्स। इनिशियली क्लास में क्या बोला था, अगर मुझे कोई चीज 3 टाइम्स से वापस 3 टाइम्स ही मिल रही है, इसका मतलब उसका पावर कितना रहा होगा, 1। अब बताओ इसको करने में कैलकुलेशन लगी नहीं, एक बार और करते हैं, देखो नेक्स्ट चेक कर लेते हैं दूसरे डेटा से। लेट्स से मेरे पास में एक डेटा है, ये देखो 4.5 4.5 दोनों में सिमिलर हो गया। तो अब क्या करेंगे, ये कांस्टेंट है तो क्यू तो कट हो जाएगा, तो इस बार कंपैरिजन करेंगे किसके थ्रू, पी के थ्रू। कैसे करोगे, देखो 1.3 का 2.6 कितना टाइम्स होता है, 2 टाइम्स। आपने जब इसको 2 टाइम्स किया बाय कीपिंग द क्यू कांस्टेंट, तो यहां से मुझे ये कितना टाइम्स मिल रहा है। अब यहाँ एक बेसिक गलती क्या होती है, आप 10 के पावर्स को छोड़ देते हो, ये ध्यान रखना। 10 का पावर -4 है और यहाँ पे 10 का पावर क्या है, -3 है। क्या इस टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 60 इंटू 10 का पावर -4, ये और ये एक ही बात हो गई ना। तो अगर मैंने क्या किया, पी के कॉन्सेंट्रेशन को ट्वाइस कर दिया, तो ट्वाइस करने से मेरे पास में ये जो रेट है ये कितने टाइम्स हो रहा है बेटा, 15 का 60 कितने टाइम्स होता है, 4 टाइम्स। ट्वाइस करने से कोई चीज 4 टाइम्स कब मिलेगी, वो तभी मिलेगी जब पावर कितना रहा होगा, 2। तो इसका मतलब मेरे लिए x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू हो गया 2, y का वैल्यू कितना हो गया 1। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या निकला, 1 + 2 3। अब ये तो हो गया एमसीक्यू की अप्रोच। आपने कहा नहीं मैम हमें तो सब्जेक्टिव करना है। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर कैसे करोगे, आओ देखो फिर से वही काम करना, ठीक है। इक्वेशन बना लो, इसको मैं मान लूं ये मेरा R1 हो गया, ये क्या हो गया R2 और ये क्या हो गया बेटा R3। सॉल्व करते हैं, पहले मैंने लिखा R1। अब R1 देखो, R1 ये था कितना 5 इंटू 10 का पावर -4 इज इक्वल टू के। रेट एक्सप्रेशन ही गिवन है ना। इनिशियली इस रेट के लिए पी का वैल्यू कितना गिवन है, चेक करो 1.3। इसका पावर क्या हो गया x इंटू क्यू का वैल्यू कितना गिवन है 1.5। इसका पावर क्या हो गया बेटा y, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैं लिखती हूँ R2। बताओ रेट सेकंड कितना था, 15 इंटू 10 का पावर -4 इज इक्वल टू के इंटू ये कितना था अभी भी 1.3 इंटू 10 का पावर 1.3 का पावर x, और ये कितना है, ये हो गया अपना कॉन्सेंट्रेशन 4.5, इसका पावर y, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन को डिवाइड तभी करोगे जब कोई एक डेटा कांस्टेंट हो और दूसरा चेंज हो रहा हो, ठीक है ना। तो अब क्या करें, हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करना है। बेटू इक्वेशन 2 में R2 था, डिवाइडेड बाय क्या था R1। लिखे आगे कैसे करेंगे, देखो ये वैल्यू 15 इंटू 10 का पावर -4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 का पावर -4 इज इक्वल टू। अब ना यहाँ पे देखो थोड़ा इजी करते हैं, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगी तो क्या के वाले टर्म से के वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, 1.3 की पावर x से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास में 4.5 का पावर y डिवाइडेड बाय 1.5 का पावर क्या हो गया बेटा y। 4.5 और 1.5 दोनों का पावर क्या हो गया y, तो दोनों का कंबाइन में पावर लिख दें। और ये 15 से कितने टाइम्स कट होगा, 3 टाइम्स। तो यहाँ से मैं लिखूँ क्या, अच्छा आगे भी तो देखो इससे ये कैंसिल हो रहा है, 5 से 3 चला गया, 5 से 3 टाइम्स गया 15। देखिए 3 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 3 का पावर y, यहाँ पे क्या हो गया 1 इज इक्वल, इसका मतलब क्या हो गया कि y का वैल्यू आपका निकल गया 1। यही तो किया था यहाँ पे, इससे पहले क्या किया था एमसीक्यू अप्रोच में, जब मैंने इसको थ्राइस किया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्यू को, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कितना हो गया थ्राइस। बस इतना सा ध्यान रखना, जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर करोगे उस टाइम पे आपको ये पूरी चीज करनी पड़ेगी। इतना क्लियर। अब ना इसको करने का एक और फास्टेस्ट वे भी है, जब आपको ऑलरेडी पता है जो चीज सेम है वो कटेगी, तो उस केस में क्या करो, उनको लिखो ही मत, बट सब्जेक्टिव में पूरा काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, अगर आपको यहां तक का क्लियर हुआ तो अब मुझे बताओ, अगर मैं x का वैल्यू निकालना चाहती हूं तो अब क्या करूं, बोलो। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमें एक इक्वेशन 3 भी बनानी पड़ेगी ना। देखो ये नोट कर लिया होगा आपने, तो मैं इसको साइड कर रही हूँ। इक्वेशन 3 बना लेते हैं, क्या है इक्वेशन 3 में रेट 3 ये थी ना मेरे पास में, क्या 6 इंटू 10 का पावर -3, ये तो मैंने कन्वर्ट किया है बाद में, पहले तो ये गिवन था क्वेश्चन में।
ओके इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, रेट एक्सप्रेशन तो अभी भी वही है, क्या k इंटू पी का पावर x इंटू क्यू का पावर क्या था बेटा y, इसको रखे 6 इंटू 10 का पावर -3 इज इक्वल टू k, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ p को कितना किया 2.6 का पावर x, इसको कितना किया है 4.5 का पावर क्या हो गया y, इसको दे दिया नाम इक्वेशन नंबर 3। अब थोड़ा दिमाग लगाओ और सोच के बताओ, इस बार मुझे इक्वेशन 1 से इसको डिवाइड करना है या 2 से, क्या रूल बताया था, दो चीजें कॉमन होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, है ना, दो डेटा कांस्टेंट और एक वेरिएबल होना चाहिए, तो कांस्टेंट कहाँ पे, फर्स्ट में या सेकंड में, तो सेकंड वाले में भी 4.5 है और थर्ड वाले में भी क्या है 4.5, तो इस बार डिवाइड करेंगे इक्वेशन 3 को 2 से, ठीक है, और जब आप इक्वेशन 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 6 इंटू 10 का पावर -3 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10 का पावर -4 इज इक्वल टू, बेटा के से के कैंसिल, है ना, पी के पावर, चलो पूरा लिख लेते हैं इसको, है ना, देखो k इंटू, इसमें था 2.6 इंटू 10 का पावर x, 2.6 का पावर x और ये हो गया 4.5 का पावर y, ये तो था हमारा इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 में क्या था 1.3 का पावर x और 4.5 का पावर y। अब जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो k से हो गया k कैंसिल, 4.5 की पावर y से ये कैंसिल आउट, अब देखो 10 का पावर -4 ऊपर जाके प्लस का 4 और बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो इसको क्या लिखूं मैं 6 डिवाइडेड बाय 15 इंटू ऊपर तो 10 रह गया ना, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे रहेगा 13 से 2.6 गया कितने टाइम्स 2 टाइम्स, यानी कि 2 का पावर x, ये इससे गया कितने टाइम्स 4 टाइम्स, तो आपको मिला 4 इज इक्वल टू 2 का पावर x, क्या मैं इसको चेंज कर दूं 2 का पावर 2 में, ठीक है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 2, तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू p कितना आ गया, वो आ गया हमारा 2, पहले आया था 1, दूसरा आ गया 2, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 + 1 3, ठीक है। आई होप आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस पूरे क्लियर हुए होंगे। यहाँ तक हमने कवर कर लिया रेट कांस्टेंट और रेट लॉ से आने वाले सारे क्वेश्चंस।